नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 20 जून 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले अपडेट की बात कर लेते हैं। LT ग्रेड रिजल्ट आए ज्वाइनिंग को लेकर के अपडेट है। सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं LT ग्रेड चयनितों की मार्कशीट का सत्यापन शुरू हो गया है। ठीक है, तो मार्कशीट का सत्यापन शुरू हो गया। आप लोगों में से जिनका भी कोई त्रुटि है, जैसे आपके नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में इस तरह की कोई भी त्रुटि है और आपने उसके लिए लोक सेवा आयोग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के टाइम में हलफनामा दिया था, तो हलफनामा देने का मतलब ये नहीं कि आपका काम हो गया। अब आपको जो त्रुटि है उसको सही कराना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और ऐसे जो भी लोग हैं उनको 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन के भीतर आप लोग अपने अपने बोर्ड से, अपने अपने यूनिवर्सिटी से इसको सही करा करके उसकी जो कॉपी है, फोटो कॉपी, वो आप लोग शिक्षा निदेशालय ऑफिस में जमा कर दीजिए, तभी आपका काम होगा। नहीं तो फिर अगर आप इसका ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पर लिखा है इसके जिम्मेदार खुद आप ही होंगे और आपको बाहर भी किया जा सकता है। इसके लिए आज के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति भी आ चुकी है, ये दे सकते हैं। कार्यालय शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश प्रयागराज विज्ञप्ति, यहाँ पर भी सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको सही करवा लीजिए बहुत ही जल्दी से। 15 दिन का समय दिया गया है, बाद में कोई दिक्कत होती है तो संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी। ठीक है, अगली अपडेट की बात करते हैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं 7 जुलाई से प्रारंभ होंगी। पूरा एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया, यहाँ पर ये पूरा परीक्षा कार्यक्रम है। ठीक है, देख सकते हैं BA स्नातक वर्ष की परीक्षा 7 जुलाई से प्रारंभ होगी, 10 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। इस तरह BCom, BSc, BA स्नातक सेमेस्टर जितने भी लखनऊ विश्वविद्यालय के कोर्सेस हैं सबका यहाँ पर डेट जारी कर दी गई। डिटेल्ड जो आपका एग्जाम शेड्यूल है वो आपको लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। दोस्तों कोर्ट ने एक बड़ा ही तीखा जवाब दिया है अभ्यर्थियों को। लिखा है OMR सीट न समझने वाला शिक्षक के योग्य नहीं। दोस्तों बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन्होंने OMR भरने में त्रुटि की थी। OMR भरने में बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर गलत भरा था, या फिर रोल नंबर गलत भरा था, या फिर जो आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है, बुकलेट सीरीज होता है, वो सारी चीज़ें गलत भरी थी, तो उनको कोर्ट ने कोई भी राहत नहीं दी और याचिका खारिज कर दी है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा में OMR सीट में गलती करने वाले अभ्यर्थियों की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि जो अभ्यर्थी OMR सीट के निर्देशों को नहीं समझ सकता वो सहायक अध्यापक बनने के योग्य नहीं है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों उन अभ्यर्थियों को इसमें राहत दी गई है जिन्होंने फॉर्म संशोधन, जो लोग मांग कर रहे थे, जिन्होंने मतलब फॉर्म भरने में त्रुटि कर रहे थे, उनको राहत दी गई है। यहाँ पर नीचे लिखा है हालांकि कोर्ट ने परीक्षा में सफल उन अभ्यर्थियों को राहत दी है जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में गलती की थी। कोर्ट ने परीक्षा में सफल ना होने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। मतलब जो सफल हो चुके उनको राहत दी गई है, और राहत इसलिए दी गई क्योंकि इन लोगों ने ये कहा था कि हमने जो फॉर्म भराया था वो इंटरनेट कैफ़े से भरवाया था, जो गलतियां हुई हैं इंटरनेट कैफ़े वाले से हुई हैं, उसमें हम लोगों को कोई दोष नहीं है। इस वजह से इन अभ्यर्थियों को राहत दी गई। बाकी OMR जिसने गलत भरी है उसने खुद गलती करी है, उसको कोई भी राहत नहीं दी गई है। वहीं पर दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती का मास्टरमाइंड KL पटेल को कल रिमांड पर लेकर के पूछताछ हुई। हालांकि ये जो रिमांड ली गई थी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित नहीं थी, ये रेलवे भर्ती में नकल कराने से संबंधित थी। आपको बता दें ये जो KL पटेल है इसका कई भर्तियों में धांधली में आरोप रहा है, जैसे व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश का, वहाँ पर भी इसका उसमें भी हाथ रहा है, रेलवे भर्ती में भी इसका हाथ रहा है, और 69,000 शिक्षक भर्ती में तो है ही मास्टरमाइंड। तो जो रेलवे भर्ती वाला मामला था उसको लेकर के यहाँ पर कल सिकुटी पुलिस ने इसको रिमांड पर लिया, और इसको जो भी जानकारी चाहिए थी वो जानकारी ली। करीब 8 घंटे तक इससे पूछताछ चली,
लेकिन उसके बाद यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में एसटीएफ भी पहुँच गई और वो भी इससे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित पूछताछ इसमें की। ठीक है, वहीं पर दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रदेश भर के जो भी अभ्यर्थी हैं वो सब अपना अपना सुराग दे रहे हैं। जिसको लगता है कि हाँ यहाँ पर इस तरीके से धांधली हुई है, वो सभी अभ्यर्थी एसटीएफ को फ़ोन करके सुराग दे रहे हैं। क्या क्या सुराग दे रहे हैं वो देखिए, यहाँ पर लिखा है ये जो परीक्षा है 19 जुलाई को 9 बजे से 12 बजे के बीच में होगी। ग्रुप ए की ऑफलाइन होगी और 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच ग्रुप ई की परीक्षा होगी 19 जुलाई की। और इसके बाद जो परीक्षाएं हैं वो नियमानुसार शेड्यूल के अनुसार 25 जुलाई तक आपकी ये परीक्षाएं चलेंगी। ठीक है, अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अपडेट है नीट और जेई मेंस को लेकर के। लिखा सितंबर अक्टूबर में जा सकती है नीट और जेई मेंस। सीबीएसई की जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का रुख फिलहाल साफ है कि वो कोरोना के संक्रमण के बीच छात्रों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेंगे, लेकिन इस पर कोई भी अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ। स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की राय के बाद में इसमें फैसला लिया जाएगा। वहीं विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं सहित नीट जेई मेन जैसी परीक्षाओं को लेकर के भी निर्णय लिया जाएगा। हालांकि इन परीक्षाओं की तारीखें सितंबर अक्टूबर तक बढ़ाई जाएंगी। मानव संसाधन विकास मंत्री की स्वास्थ्य मंत्री के साथ 1-2 दिनों में बैठक होनी है। इसके बाद इन परीक्षाओं पर फैसला लिया जाएगा। तो ये जो परीक्षाएं सितंबर अक्टूबर तक आपकी जा सकती हैं। बात कर लेते हैं एसएससी की। तो एसएससी में जो यूएफएम घोटाला हुआ था, यूएफएम वाली बात, उसको लेकर के अपडेट आई है कि 30 तक आएगी यूएफएम कमेटी की रिपोर्ट। देख लीजिए यहाँ पर मामला क्या है। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों का यूएफएम का मतलब होता है अनफेयर मीन्स के तहत आयोग घोषित करने को विवाद को लेकर के विवाद चल रहा है। इस मामले को लेकर गठित कमेटी की रिपोर्ट 30 जून तक आएगी। इसके बाद ही कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2018 परीक्षा में यूएफएम को लेकर के चल रहे विवाद का समाधान हो सकेगा। नीचे लिखा है एसएससी सीएचएसएल परीक्षा में 4500 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को यूएफएम के तहत आयोग घोषित कर दिया गया था। इस पूरे मामले की जांच के लिए एसएससी के पूर्व चेयरमैन ब्रजराज शर्मा ने एक कमेटी का गठन किया था। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है वो 30 जून तक आ जाएगी। उसके बाद जो 4500 से अधिक अभ्यर्थी हैं उनके भाग्य का फैसला होगा। अगली अपडेट की बात कर लेते तो यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट है। लिखा है परिणाम से पहले ही 4,80,000 परीक्षार्थी हो गए फेल। हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में 51,30,000 परीक्षार्थियों को रिजल्ट का है इंतजार। तो हाई स्कूल और इंटर का जो यूपी बोर्ड का रिजल्ट है वो तो 27 जून को 12:30 बजे जारी किया जाएगा। ठीक है, ये जो रिजल्ट है आप लोग वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया या फिर गूगल पर डाल दीजिए governmentjobcenter.com, वहाँ से आप लोग इसको चेक कर पाएंगे। ये कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फेल हो गए हैं, तो ये समझ लीजिए 4,80,000 जो अभ्यर्थी हैं वो कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे लिखा है कि हाई स्कूल में जो कुल अभ्यर्थी पंजीकृत थे वो 30,24,632 थे, जिसमें से 2,79,656 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। वहाँ पर इंटर में जो अभ्यर्थी थे वो कुल मिलाकर पंजीकृत थे 25,86,440 अभ्यर्थी, इसमें से 2,09,35 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। तो ये अनुपस्थित वाला जो संख्या है कुल मिलाकर के 4,80,000 पहुँच रही है। यही ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फेल हैं। वही अपडेट यहाँ पर दिया गया है कि परीक्षा के रिजल्ट से पहले ही फेल हैं क्योंकि ये अनुपस्थित रहे हैं। अब दोस्तों एक ज़रूरी अपडेट आपको और बताना चाहेंगे। बहुत से ऐसे हमारे अभ्यर्थी हैं जो व्यूअर्स हैं, वो लोग विभिन्न पिछली भर्तियों के बारे में जानना चाहते हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जूनियर एडेड या अन्य कोई भर्ती की अपडेट जानना चाहते हैं तो आपको बता दें इसके लिए हमने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको चैनल पर जाना होगा।
चैनल का जो लोगो है इस पर क्लिक करना होगा, आप इस पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आइए और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। LT ग्रेड भर्ती, डेली एम्प्लॉयमेंट न्यूज, इसके बाद एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती, TGT PGT, बहुत सारी प्लेलिस्ट है। तो यहाँ पर जाकर के आप जिस भी भर्ती के बारे में डिटेल प्राप्त करना चाहते हैं, जो नए छात्र हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो यहाँ पर जाकर के सारी जो सूचनाएं हैं वो यहाँ पर जान सकते हैं। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी सिलेबस है, सारी चीज़ें यहाँ पर पहले से अपलोड है। यहाँ पर जाकर के आप लोग चेक कर लिया करें, ठीक है। कमेंट करने से अच्छा है कि आप लोग प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पर सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।